आरोग्य के लिए डॉक्टर लाजपत राय मेहरा के सुझाव। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म के बाद बच्चे को मां से तुरंत मिलाना चाहिए ताकि मां के हृदय की धड़कन को वह तुरंत सुने एवं उसके शरीर के साथ संपर्क के कारण वह सुरक्षित महसूस करे। इससे मां और बच्चे का संबंध जीवन भर अच्छा रहेगा। बच्चा जिस फ्लूइड में मां के पेट में होता है वह एंटीसेप्टिक यानी कीटाणु नाशक है, जिसे हरि ने बनाया है कि वह बाहरी कीटाणुओं से बच्चे की त्वचा की रक्षा करेगा। चूंकि बच्चा गीली एमनियोटिक फ्लूइड में रहा है, उससे सारे शरीर पर झुर्री होती है, इसीलिए उसे गर्म पानी से हल्का साफ करना चाहिए और नर्म कंबल में लपेटकर आराम दिलाना चाहिए और मां को अवश्य देना चाहिए ताकि उसके शरीर की गर्मी उसको सारी उम्र याद रहे और यही उसे आराम पहुंचाएगा। जन्म के तुरंत बाद उस फ्लूइड को पूरा साफ नहीं करना चाहिए, 7 दिन बाद उसे धीमे धीमे साफ करना चाहिए। लेकिन आजकल नर्सिंग होम में जन्म के कुछ ही देर बाद उसे पूरा धोकर उस पर खुशबू वाला पाउडर लगाया जाता है, जो उसके शरीर के लिए शायद ठीक नहीं है और बाद में ही बच्चे को मां के पास दिया जाता है। ये सोचने का विषय है। दूध पिलाने पर भी 2 बातें गौर करना है। पहला ये कि बच्चे को मां का दूध ही उत्तम पोषण है और ये तब तक पिलाना चाहिए जब तक वह अपने आप बंद न हो। दूसरा ये कि दूध पिलाते समय बच्चे के हाथ को खोल देने चाहिए ताकि स्तनों में उसके हाथ के स्पर्श से ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, जिससे दूध ज्यादा मात्रा में निकलेगा, जो बच्चे के लिए बहुत उत्तम है। ऐसी औरतों को एक ही समय में ज्यादा पानी पीने के बजाय दिन में अनेक बार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए, वरना बच्चे को लूज मोशन या पेट में दर्द हो सकता है। कैल्शियम के लिए इन्हें दूध भी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म के बाद तुरंत न रोने के कारण बच्चे मंद बुद्धि के बन गए। हमें लगता है कि उस बच्चे के मंद बुद्धि बनने का शायद सच कारण यह नहीं है, जिसके बारे में विस्तार से नीचे लिखे गया है। ध्यान रहे, हम सभी मां के पेट में 9 महीना नहीं रोए थे। जन्म के बाद अगर बच्चा तुरंत नहीं रोया तो भी उसे तब तक तकलीफ नहीं होगी जब तक नाडू के साथ उसका संबंध टूटा नहीं, क्योंकि उसके हार्ट की धड़कन चालू है, जिससे उसके ब्रेन तथा शरीर को खून पूरा दिया जा रहा है और नाडू द्वारा उसके रक्त में मां के शरीर से ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक चीजें मिलती रहे तो वह बच्चा मंदबुद्धि का नहीं होगा। इस बात पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है कि नाडू को तब तक नहीं काटना चाहिए जब तक बच्चा अपने आप कुछ देर तक ठीक से न रोए।